Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सोल्यूशन ऑफ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स 2019 पेपर है कराची बोर्ड का। और आज हम सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला एमसीक्यूज हमसे इंटीग्रेशन के बारे में पूछा गया है कि इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का आंसर क्या होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, हम ये बात जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होती है वो बेसिकली तौर पे रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो इसका मतलब ये हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है, इसका असल फंक्शन हमें तलाश करना है। अब सोचें कि कोसेक स्क्वायर एक्स जो है किसका डेरिवेटिव होता है। तो यहां देखिए मैं नोट में लिख रहा हूं, ये मैंने नोट की हेडिंग डाली है। यहां पर मैं ये लिख रहा हूं कि डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव कॉट एक्स फंक्शन होता है। तो इसका डेरिवेटिव का रिजल्ट आता है मेरे पास माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या आता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अब हमें सवाल में इंटीग्रेशन इसकी पूछी गई है कि इंटीग्रल ऑफ जो है कोसेक स्क्वायर बताओ। तो आपने सिर्फ जस्ट ये काम करना है, यहां का माइनस साइन इधर शिफ्ट कर देना है। तो इसका मतलब ये है कि इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर डीएक्स का रिजल्ट ये हो जाएगा, इस माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का कॉट एक्स और प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। अब हम यहाँ पे तलाश करते हैं कि हमारे पास किस ऑप्शन में माइनस का कॉट एक्स प्लस सी मौजूद है। तो देखिए पहला ऑप्शन है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये नहीं हो सकता। सेकेंड वाला माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। तो हम इसको राइट टिक करेंगे, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हमने अपना एमसीक्यूज नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 2 की जानिब। और एमसीक्यूज नंबर 2 में कहा जा रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एन एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज। अब एलिप्स जो टॉपिक है उसका ताल्लुक है एक्सरसाइज नंबर 8.2 से है और चैप्टर नंबर 8 यानी कि कॉनिक्स से है। अब इसमें फॉर्मूला पूछ रहा है कि इस केस में, एलिप्स के केस में, जो फोसाई के दरमियान का फासला है या डिस्टेंस है वो क्या होता है। तो हम यहां पर देखते हैं, फॉर्मूला इसका देखते हैं कि किसके बराबर होता है। वैसे तो फॉर्मूला जो है वो दो चीजें होती हैं, 2c के बराबर डिस्टेंस होता है या 2ae के बराबर होता है। अब हम यहां पर देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या है। पहला है 2a अपॉन e, दूसरा है 2a, ये नहीं हो सकता, 2ae और 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई या तो वो होगा 2c के बराबर, या ये असल में 2c जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, किसकी होती है? 2ae की होती है। 2ae e होती है इसेंट्रिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। तो अगर मैं यहां पर पुट करता हूं 2a c ओवर a और a से मैं a को कैंसिल कर दूं तो यहां पे 2c आ जाएगा, जो कि यही चीज आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई 2c के बराबर। इसका मतलब है यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन हैं इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा 2ae। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एमसीक्यूज के जानिब। थर्ड एमसीक्यूज कह रहा है कि इफ ई
एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 3/2 के बराबर है, देन द कॉनिक इज आ और एन किसके बराबर होगा? वो सर्किल होगा, वो एलिप्स होगा, पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा। हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है एसेंट्रिसिटी की वो 3/2 है। 3/2 को अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये 1.5 होगी। अगर एसेंट्रिसिटी किसी भी कॉनिक की 1 से ग्रेटर देन हो जाए तो वो कॉनिक हमेशा हाइपरबोला कहलाता है। तो इसका मतलब ये 1.5 है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो हाइपरबोला इज द लास्ट ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन होगा, हाइपरबोला। तो इस तरीके से हमने एमसीक्यूज नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है और इसका भी ताल्लुक जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर 8 कॉनिक सेक्शन से और एक्सरसाइज नंबर 8.3 टॉपिक है हाइपरबोला से लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं जो है फोर्थ एमसीक्यूज की जानिब, और फोर्थ एमसीक्यूज क्या कह रहा है, ये भी इत्तेफाकी बात है चैप्टर नंबर 8 से लिया गया और 8.1 पैराबोला का ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x-1 इज। आपको एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है और उस पैराबोला की इक्वेशन की मदद से आपको क्या मालूम करना है, उसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। अब देखें, यहां पर सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख लेता हूं कि मुझे दी हुई y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x-1। अगर इसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो मुझे ये वर्किंग करनी पड़ेगी कि मैं इसको यूं करूंगा, y इस प्लस साइन को तोड़ूंगा मैं माइनस, ब्रेक करूंगा -2 में, होल स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ x-1। अब ये जो केस है वो किस केस के बराबर हो गया, ये बन गया y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x - h। ये इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और h और k की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। h कंपेयर करने से क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया, और k देखिए y से मैच कर रहा है, माइनस से कर रहा है, और k की कीमत क्या हो गई, -2 हो गई, तो k की कीमत हो गई -2। और हमारे पास वर्टेक्स का फॉर्मूला ये होता है v फॉर वर्टेक्स h k के बराबर होता है। इसका मतलब 1, -2 क्या आ गया, 1, -2। अब हम इसको ऑप्शन से मैच करेंगे कि किस ऑप्शन से मैच कर रहा है 1, -2। अब जरा देखिए, ऑप्शन नंबर 1 1, 2 ये नहीं आ सकता, सेकंड वाला -2, 1 ये भी नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन है 1, -2। इसका मतलब हमारा आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। तो हम इसको थर्ड ऑप्शन को राइट टिक करते हैं, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद पांचवा एमसीक्यूज जो लिया गया है वो चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स से लिया गया है। वेक्टर्स का एक थ्योरेटिकल सवाल पूछा जा रहा है हमसे, वो कंडीशन मालूम करनी है हमें। क्या कह रहा है कि इफ 2 वेक्टर्स ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, फिर कह रहा है एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर नहीं है, आर सच दैट अगर उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए यानी कि ए डॉट बी और वो आ जाता है 0 के बराबर रिजल्ट, देन द वेक्टर्स आर, वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है पैरेलल कहलाते हैं, दूसरा परपेंडिकुलर कहलाते हैं, तीसरा अपोजिट कहलाते हैं, चौथा इक्वल कहलाते हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा 0 आ जाए तो वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। तो मैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड ऑप्शन को राइट टिक करूंगा और यही मेरा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स के आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम की तैयारी में आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत हेल्पफुल रहेगा। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए इंशाअल्लाह ताला देखते रहिएगा सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।